हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन ओवर बिलिंग की ओर बनाई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जोन के ए की जो आईडी होती है जिससे वो बिल में करेक्शन करते हैं तो उसके मिसयूज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप जब भी किसी के विद्युत मंडल के जोन में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनकी आईडी में और जोन की ए की आईडी में बहुत डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनके पास सिर्फ डुप्लीकेट बिल निकालना या बिल से रिलेटेड अकाउंट के बारे में चेक करना या बिल से मतलब अकाउंट की डिटेल वगैरह को चेक किया जा सकता है। लेकिन जो जोन की ए की आईडी होती है उससे लॉगिन करके बिल के अमाउंट को भी आप चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये परमिशन जोन के ए के पास ही होती है। नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ये परमिशन नहीं होती है। नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर की आईडी के अंदर सिर्फ वो बिल चेक करना, डुप्लीकेट निकालना, बिल निकालना या इस तरह के छोटे मोटे काम कर सकता है। लेकिन बिल के अमाउंट के अंदर कम ज़्यादा करना उसके हाथ में नहीं होता है, मतलब उसको परमिशन नहीं होती है। ये जोन के ए की जो आईडी होती, लॉगिन आईडी होती है, उसके अंदर ही परमिशन होती है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक चीज़ कि बहुत से जोनों में जितनी भी ये जो ए और ए की जो लॉगिन आईडी होती है उसको एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर ही यूज़ करता है, क्योंकि ए जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो राउंड पर रहते हैं और उस समय पर उनकी गैर मौजूदगी में जो भी इनका सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर होता है या जिसे काम करते हुए बहुत टाइम हो गया होता है या उनका भरोसे का होता है उसको ये अपनी आईडी दे देते हैं और वो लॉगिन करके इस तरह के काम कर सकते हैं। मैं इससे पहले की 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एक ही महीने के एक ही नंबर के 3 अलग अलग बिल 3 अलग अलग अमाउंटों के साथ में मेरे केस जीतने के बाद भी जब मेरे बिल में करेक्शन किया गया तो मेरे सामने ही 2 बार करेक्शन किया गया और 2 अलग अलग बिल आए। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने ऐसा कैलकुलेशन किया उसमें मेरा बिल फिर भी ज़्यादा था, मैंने उसको वापस चेंज करवाया। उसके बाद मेरे पास एक और बिल इन्होंने एडिट करके दिया जिसके अंदर मेरे पास टोटल 3 बिल हो चुके थे। जिस बिल का नंबर एक ही था, महीने की एंट्री भी एक ही थी, लेकिन 3 अलग अलग अमाउंट थे। ये मैं पहले की वीडियो में भी दिखा चुका हूँ और इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा और मेरी वेबसाइट पर इसकी पूरी डिटेल है। मैं एक संगम नगर जोन के बिल के ऊपर बात करने वाला हूं और एक गुमास्ता नगर जोन के ऊपर की बात करने वाला हूं। और लगभग विद्युत मंडल के इन सभी जोनों में इस तरह की समस्या होती है कि ए की आईडी नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर लॉगिन करता है और इस तरह काम करता है। अब मेरा जो केस था उसके अंदर तो कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद इनको जो मेरा बिल ज़्यादा अमाउंट का आया था उसको खारिज करने के बाद इनको कम करना था तो इन्होंने उसे चेंज किया। लेकिन एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर गुमास्ता नगर जोन में जो है उसने मेरे बिल को एडिट किया, जबकि मुझे इतना पता है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर के पास इतनी पावर ही नहीं होती है कि वो किसी भी बिल को कम कर सके। ये पावर जोन के ए के पास ही होती है। अगर ये पावर जोन के किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर के पास रहेगी तो वो किसी भी तरह के बिल को एडिट कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया है और एक वीडियो में इसके ऊपर बना चुका हूं कि विद्युत मंडल के कर्मचारियों के ज़्यादा बिल क्यों नहीं आते हैं, उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये अपने बिलों को कम कर सकते हैं या किसी भी तरह से उनका कोई बिल ज़्यादा आता है तो ये उसे कम कर सकते हैं और उसे कोई देखने वाला भी नहीं है। ये टॉपिक आज मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इस तरह की ए की आईडी से बहुत सारे केसेस में धांधली होती है और मेरे पास कुछ लोगों की खबर भी आई थी कि हमने इस तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर को पैसे देकर के हमारे बिल को चेंजेस भी कराया है। कुछ लोगों ने मुझे बताया भी था कि आपने इतनी मेहनत क्यों करी जब इजीली आप पैसे देकर के अपने बिल को चेंजेस करा सकते हैं। पर मैं उन लोगों को साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आपको जिस तरीके से काम कराना हो आप कीजिए, लेकिन मैं ईमानदारी से अपना बिल कम कराने का दम रखता हूँ और मैंने किया भी है और इसके अलावा और भी बहुत लोगों के बिल मैंने कम करवाए हैं। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर, नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके पास सिर्फ बिल देखने की या अकाउंट से रिलेटेड जानकारी निकालने की परमिशन होती है, वो ए की आईडी से लॉगिन करके पूरे बिल को चेंज कर सकता है और उसमें अमाउंट कम भी कर सकता है। तो ये तो हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली ये अपने बिल को या अपने फ्रेंड के बिल को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास कम से कम मेरे ही जोन के 5 से 10 ऐसे बिल हैं जो साल भर पहले लगभग 30,000 से 50,000 के बीच में आए थे। और इन जितने भी लोगों के बिल आए थे उनमें से किसी ना किसी का कोई दोस्त रिश्तेदार इस जोन में था कंप्यूटर ऑपरेटर और उसने इससे ये बिल कम कराए हैं। और मुझे तो खुद आके बताया गया कि आप पागल थे जो आपने इस तरह से अपने इतनी लंबी लड़ाई लगा के बिल कम कराया, हमारे पहचान वाले ने तो ऐसे ही हमारे बिल को कम कर दिया। तो उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि विद्युत मंडल के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए
कि इस तरह की जो AE की या सीनियर अधिकारी की आईडी होती है वो सिर्फ सीनियर अधिकारी ही एक्सेस कर सकें। इस तरह के छोटे कर्मचारी या तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इस तरह के आईडी पर लॉगिन करके मिसयूज़ ना करें उसका। बाकी आप इसके ऊपर भी बहुत जल्दी बहुत सारे पेपर के अंदर आप खबर पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग जागरूक होते जाएंगे तो ये चीज़ भी छुप नहीं पाई, क्योंकि अभी तक किसी को इस बारे में पता नहीं है, इसलिए अभी तक इस तरह की किसी भी घोटाले का खुलासा नहीं हुआ। पर मैं आपको टोटल एक मेरे घर का बिल और एक संगम नगर जोन का बिल दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिल के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। आप इसके पूरे जितनी भी जो डिटेल है, अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मेरी वेबसाइट की लिंक दूंगा, जिसके अंदर पूरे डिटेल में आपको ये दोनों बिल के टोटल 3 कॉपीज़, मतलब टोटल 6 बिल आपको दिखेंगे। एक ही अकाउंट नंबर, एक ही बिल के नाम से 3 बिल हैं, तो टोटल 2 बिल मैं सैंपल के दे रहा हूँ जिसको कि एडिट किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।